नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम करते हैं संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है 1922 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह द्वार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगा? महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मोतीलाल नेहरू। हमारा अगला क्वेश्चन है 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? एम.एन. रॉय, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मोतीलाल नेहरू। हमारा अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, एम.एन. रॉय, महात्मा गांधी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एम.एन. रॉय। हमारा अगला क्वेश्चन है संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, एम.एन. रॉय, जवाहरलाल नेहरू। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू। हमारा अगला क्वेश्चन है कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? 1928 ईस्वी, 1931 ईस्वी, 1936 ईस्वी, 1942 ईस्वी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1936 ईस्वी। हमारा अगला क्वेश्चन है 1938 में किस व्यक्ति ने वैश्विक मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, वल्लभ भाई पटेल। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। हमारा अगला क्वेश्चन है वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? ए, क्रिप्स योजना, बी, वेवेल योजना, सी, कैबिनेट मिशन योजना, डी, माउंटबेटन योजना। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, क्रिप्स योजना। हमारा अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर, बाल गंगाधर तिलक। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन प्लान 1946, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय या राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कैबिनेट मिशन प्लान 1946। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? साइमन आयोग का प्रस्ताव, क्रिप्स प्रस्ताव, माउंटबेटन योजना, कैबिनेट मिशन योजना। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कैबिनेट मिशन योजना। हमारा अगला क्वेश्चन है सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई? कानपुर, मुंबई, फैजपुर, लाहौर। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, फैजपुर। हमारा अगला क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? 389, 409, 429, 505। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 389। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि, मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधि, उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। हमारा अगला क्वेश्चन है संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? 195, 208, 225, 235। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 208। हमारा अगला क्वेश्चन है पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? 289, 299,
324, 333। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 299। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा पुनर्गठित में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? 100, 70, 85, 65। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 70। हमारा अगला क्वेश्चन है, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? 208, 229, 249, 289। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 229। हमारा अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? 8 लाख व्यक्ति, 10 लाख व्यक्ति, 12 लाख व्यक्ति, 15 लाख व्यक्ति। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 10 लाख व्यक्ति। हमारा अगला क्वेश्चन है, सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? प्रांतों की विधानसभा, संघीय व्यवस्थापिका, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रांतों की विधानसभा। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? बंगाल, चेन्नई, मुंबई, संयुक्त प्रांत। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, संयुक्त प्रांत। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? जूनागढ़, कश्मीर, हैदराबाद, मैसूर। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, हैदराबाद। हमारा अगला क्वेश्चन है, BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था? पश्चिम बंगाल से, मुंबई प्रेसिडेंसी से, तत्कालीन मध्य भारत से, पंजाब से। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मुंबई प्रेसिडेंसी से। हमारा अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? मुस्लिम लीग संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम को बनाना चाहता था, मुस्लिम लीग को संविधान सभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला था, मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था, उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? समान मताधिकार, सर्वमताधिकार, सीमित मताधिकार, वर्गीय मताधिकार। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, वर्गीय मताधिकार। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित, गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत, कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नामांकित। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा प्रांतों की जनता द्वारा चुनी गई, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी, गवर्नर जनरल द्वारा इसका गठन किया गया था, वैश्विक मताधिकार के आधार पर भारतीय नागरिकों द्वारा चुनी गई थी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को किसने बनाया? संविधान सभा ने, ब्रिटिश संसद ने, भारतीय संसद ने, गवर्नर जनरल ने। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, संविधान सभा ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? 1945 में, 1946 में, 1947 में, 1948 में। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1946 में। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? 10 जून 1946 में, 9 दिसंबर 1946 में, 26 नवंबर 1949 में, 26 दिसंबर 1949 में। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 9 दिसंबर 1946 में। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई में, कोलकाता में, लाहौर में, दिल्ली में। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, दिल्ली में। हमारा अगला क्वेश्चन है,
संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू, सच्चिदानंद सिन्हा, बी आर अम्बेडकर, सी राजगोपालाचारी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सच्चिदानंद सिन्हा। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था 16 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1948 को, 9 दिसंबर 1946 को, 26 नवंबर 1946 को। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 9 दिसंबर 1946 को। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, के एम मुंशी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सच्चिदानंद सिन्हा। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? बी एन राव, भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हमारा अगला क्वेश्चन है, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी आर अम्बेडकर, के एम मुंशी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? शरत चंद्र बोस, के एम मुंशी, रफ़ी अहमद किदवई, वेनेगल नरसिंह राव। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, वेनेगल नरसिंह राव। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एस राधाकृष्णन। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? के एम मुंशी, एन गोपाल स्वामी अयंगर, एच एच बेग, टी टी कृष्ण माचारी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एच एच बेग। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? 9, 12, 13, 16। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 13। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूप मसविदा समिति की नियुक्ति कब की गई? 29 अप्रैल 1947, 11 जून 1947, 29 अगस्त 1947, 16 दिसंबर 1947। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 29 अगस्त 1947। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, पुरुषोत्तम दास टंडन। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 5, 7, 9, 11। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 7। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? गोपालाचारी अयंगर, अलादी कृष्णा स्वामी, बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद सदाउल्ला, के एम मुंशी, गोपाल स्वामी अयंगर। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी एन राव, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? एकता और अखंडता, बहुमत, सर्वसम्मति, सहमति और समायोजना। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सहमति और समायोजना। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, आचार्य जे वी कृपलानी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। हमारा अगला क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान सभा की संघीय समिति शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल, डॉक्टर BR अम्बेडकर, अलाउद्दीन कृष्णा स्वामी अय्यर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को अपनाया गया संविधान सभा द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, भारतीय संसद द्वारा। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, संविधान सभा द्वारा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। जनवरी 22, 1946, जनवरी 22, 1947, जनवरी 20, 1947, जुलाई 26, 1946। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जनवरी 1947, 22 जनवरी 1947। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चैनल पर हम आपके लिए लेकर आते हैं विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। थैंक यू दोस्तों। क्यूरीज आर इनवाइटेड।